गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मेरे मालिक के मैं करूं उतने ही कम है। नहीं समझ सकती कि परमात्मा ने क्या तो हमारे जीवन में दात देनी शुरू की, क्या उस बख्शनहार ने बख्शिशें शुरू की, जिसका कहते हैं ना एक अलग ही नज़रिया होता है जिसे हम इन आँखों से नहीं देख सकते। वो आशीर्वाद, वो सहारा, वो सब कुछ होता है जो परमात्मा हम पर कृपा अपनी बरसाते रहते हैं। वो कृपा आँखों से नज़र नहीं आती, सच में नहीं नज़र आती। उसको सिर्फ हम अपनी सोल से वो फीलिंग ले सकते हैं, वो सब कुछ समझ सकते हैं जो परमात्मा हमें समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत प्यारा डिवाइन ऑरा होता है उस शक्ति का, वो दिव्य शक्ति है, उसका साथ बहुत अच्छा है। लेकिन जब कभी कोई संगत मुझसे क्वेश्चन करती है कि हमारे सामने हम जब भी फ़ोन ओपन करते हैं तो चाहे कोई भी साइड हो जहाँ वो कुछ सुनते हैं तो वहाँ एक ऐसी लाइंस आ जाती हैं कि ये सुनो नहीं तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है। देखो, कोई भी चीज़ हमारी आंखों के सामने आ रही है, हमारी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके उसको अपने अंदर लें या ना लें। वो ये सब कुछ एक गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि सच में उन्होंने शुरू से जो समझाने की कोशिश की है, मेरे पूर्ण गुरु मेरा महाशिव जो शुरू से बता रहा है, जहाँ डर होता है वहाँ भगवान नहीं होता। भगवान सिर्फ एक ऐसी डिवाइन शक्ति, एक दिव्य शक्ति है जिसको आप सिमरन कर सकते हो तभी वो खुश होते हैं। जिसको आप अपने पूरे श्रद्धा भाव से, अपने दिल से, अपनी सच्ची भावना से याद करते हो तभी वो आपकी अरदास सुनते हैं। जहाँ डर हो जाएगा कि ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, ये सब नेगेटिव थॉट्स है। इसको आप अपने जीवन में ना लो तो बेहतर है। ये हमारे ऊपर है कि हमारे सामने क्या चीज़ दी जा रही है, हमें क्या अपनी लाइफ के अंदर लेना है और क्या नहीं लेना। और रही बात मेरे गुरु की, अगर गुरु से जुड़ना है, गुरु चरणों से जुड़ना है तो सीधा सीधा रास्ता है। मेरे महाशिव के पास पहुंचने का सीधा सीधा रास्ता है। सिमरन करना, उसका नाम जप करना, उसका मंत्र जाप कर लो, गुरबानी से जुड़ो। जब समय मिले, जो सत्संग सुनने का मन करे वो सत्संग सुनो, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉजिटिविटी है। उस पॉजिटिविटी को हम कितना अपनी लाइफ में ले रहे हैं और कितना ले सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। आपके सामने बहुत सारे खाने के व्यंजन हैं, लेकिन मर्जी तो आप ही की चलती है ना कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। यही तो सब कुछ, हर जगह यही सब तो चलता है जिसमें आपको आनंद आता है। अगर आपके मन को सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो वो सब परमात्मा के नाम में मिल जाती है। और जब हम गुरबानी सुनते हैं तो हमारे प्रश्नों का सारा जवाब मिल जाता है। अपना एक सीधा सीधा रास्ता रखो, कोई बीच में नहीं, सीधा अपने भगवान से बात करो। यहाँ मेरा महाशिव यही समझाता है, मेरे पूर्ण गुरु यही बताते हैं कि मेरा स्वरूप साक्षात मैं तुम्हारे सामने हूँ। जो बात कहनी है सीधी मुझसे कहो, जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, इतना सब कुछ बार बार जो भी हम तुम्हारी कृपा से सीख रहे हैं या कुछ भी सीखने को मिलता है, भले ही हम भटकने के लिए उसी चक्रव्यूह में चारों तरफ घूमते में फंसने वाले होते हैं, लेकिन तुम हमें पहले से ही बचा लेते हो। अपना नित्य नियम मत छोड़ो उस परमात्मा को याद करने का, उस परमात्मा
के अंदर अपना विश्वास पूरा बनाकर रखो, सच मानो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर हम कुछ बर्दाश्त करते हैं, परिस्थिति ऐसी आती है, वो सिर्फ हमारा कार्मिक है और कुछ भी नहीं। किसी के करने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई कर रहा है तो वो उसका कर्म है, उसको उस पर छोड़ दो। जब हमारे साथ हमारा भगवान बैठा है, वो देख रहा है सब कुछ, वो सब कुछ देख रहा है कि अगर मेरी संगत, मेरा भक्त अगर किसी को कुछ नहीं बोलता तो उसका जवाब तो भगवान को ही देना पड़ेगा ना। किसी के कुछ करने में मत आना, कभी भी कुछ भी कोई भी कर ले, लेकिन जहाँ वो शक्ति है, जहाँ मेरा परमात्मा खुद विराजमान हो, वहाँ किसी के करने से कुछ नहीं हो सकता। उस पर विश्वास रखो, वो है ना संभालने के लिए। उसने आज तक संभाला है, आज तक कुछ गलत नहीं होने दिया। हर काम अपने समय पर पूरा हुआ है, तो आगे क्यों नहीं होगा। सिर्फ शुक्राना बोलो। एक संगत ने मुझसे पूछा शुक्राना क्या होता है। शुक्राना एक शब्द है जो हम परमात्मा के चरणों में बोलते हैं, और उस शुक्राने का मतलब होता है धन्यवाद, थैंक यू। जिस शब्द को आप लोग जितनी आसानी से समझ जाओ, बहुत अच्छा है। अगर हम संगत करते हैं तो उसका मतलब है, चाहे हम 5 संगत में बैठे हैं, चाहे 10 में बैठे हैं, चाहे 1 में बैठे हैं, एक के साथ बैठे हैं, अगर हम अपने परमात्मा का किया हुआ कल्याण बताते हैं तो उसको धन्यवाद कर रहे हैं कि उसने हमारे लिए ये सब किया। और वो जब हम बताते हैं, कन्वे करते हैं, उसी में जो ब्लेसिंग मेरे परमात्मा की हुई, दी हुई बहुत सारी, जो एक कहते हैं ना, एक बहुत सारा आशीर्वाद जो उसमें छुपा होता है, उसका प्रॉफिट समझ सकते हो आप, उसकी पॉजिटिविटी समझ सकते हो, वो सामने वाले को भी मिलती है। और जब तुम उस परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हो तो वो तुम्हें भी मिलती है। सीधा सीधा सा एक गुरु ने रास्ता दिखाया। तुम मेरा नाम जप रहे हो, मैं तुम्हारा कल्याण कर रहा हूँ। अगर तुम कल्याण किसी को बताते हो तो तुम दोनों का भला, नहीं बताओगे तो भी परमात्मा तुम्हारे ऊपर मेहरबान ही है। उसमें कभी उन्होंने किसी भी 1 सेकंड भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। बस उसका काम है अपने भक्त का कल्याण करना। मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। शुक्राना उस परमात्मा का बार बार करते ही रहना है। ये धन्यवाद ही तो है, वो हमें कुछ भी दे रहा है, हमारी सांसें दे रहा है, हमें सिमरन करने का रास्ता बता रहा है, हमारे पल पल में जो हमारे अंग संग है, हमें उसका धन्यवाद करना है। हर पता नहीं कितनी मुश्किलें जीवन में आनी होती हैं, गुरु उन सब मुश्किलों से बचाकर हमें इतनी आसानी से उस जीवन में चला रहा है। हर उस पल का, हर उस क्षण का शुक्राना करना है उस परमात्मा को, जो उसका आशीर्वाद, ब्लेसिंग और प्यार मिल रहा है। हम नहीं जानते हमारे जीवन में कितनी मुश्किलें आनी थी, लेकिन मेरा परमात्मा है ना साथ देने के लिए, इसलिए हमें कभी उसका अनुभव नहीं होता। जैसे माँ अपने आंचल में अपने बच्चे को छुपा कर रखती है, अपनी गोदी में बिठाकर रखती है, चाहे कैसे भी, कुछ भी आसपास कुछ भी होता रहे, उसको नहीं पता चलेगा। इसी तरह से हमारा परमात्मा है, वो हमें हर तरीके से बचा कर चलते हैं। तो एक विश्वास होता है हमें जो अपने गुरु के चरणों में रखना है। एक गुरु ही है, एक वो डिवाइन शक्ति ही ऐसी है जो हमें हर तरीके से इस सब से बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक वही शक्ति है। इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं होता हमारे पास कहने का। मैंने शुक्राना से रिलेटेड एक स्टोरी, जो छोटा सा प्रसंग था, वो भी बहुत बार शेयर किया, लेकिन जैसे नई संगत जुड़ती जाती हैं वो शायद इसको ना समझ पाए, तो ऐसा मन था कि मैं दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत प्यारी छोटी सी है, लेकिन समझने में हमें बहुत आसानी हो जाती है कि शुक्राना का मतलब क्या है। एक छोटी सी चिड़िया जिसको
उसके खुद के परिवार ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि वो घायल थी, उसके पास पंख नहीं थे उड़ने के लिए, ना ही वो इस हालत में थी कि वो अपने आप खुद कुछ खा पी सके, कुछ भी कर सके। वो बेचारी एक पेड़ के नीचे, जो कि बहुत ऊंचाई से गिरी थी, वहां पर ही लेटी लेटी उस परमात्मा को प्रेयर कर रही होती है कि या तो तुम मुझे उठा लो या मुझे बख्श दो। उसकी ये पुकार वहां से निकलते हुए एक संत सुन लेते हैं, जो संत बहुत विद्वान होते हैं। उनसे उसकी वो दयनीय अवस्था नहीं देखी जाती और वो उस परमात्मा से प्रेयर करते हैं कि प्रभु इसका कल्याण कर दो। तब भगवान उन संत को जवाब देते हैं कि इस चिड़िया ने शायद अपने जीवन में किसी के लिए कुछ नहीं किया। इसका पिछला जन्म जो है बहुत ही ऐसा रहा है जिसमें इसने मदद नहीं की, और ये एक जो भी इसकी लाइफ थी वो सूदखोर से रिलेटेड थी और इसने कभी किसी पर दया नहीं की। स्पेशली समझाया गया, दया नहीं की। जब दया इंसान के मन में नहीं होती तो प्रेम भी नहीं होता, तो वो किसी के लिए भी नहीं था। तो इसीलिए ये इस अवस्था में है। कर्मास तो हर किसी को भोगना पड़ेगा। यहाँ एक बात समझने वाली है, अगर आप धरती पर आए हो तो कुछ क्लियर करने के लिए आए हो। आपको जन्म ही इसीलिए मिला है कि आपको अपने कार्मिक अकाउंट से रिलेटेड सारे कर्मास को क्लियर करना है। पर इंसान क्लियर करने के बजाय और बनाता चला जाता है। या तो उसके अंदर जेलसी आ जाती है, या उसके अंदर कुछ ऐसे भाव आ जाते हैं कि किसी को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता, या किसी के लिए हमेशा मन में बुरा ही बुरा आ जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। इंसान है, इंसान के अंदर हर तरह का जो विचार है, जो भावनाएं हैं, वो आती ही आती है। उसको तो हम रोक नहीं सकते ना। तो मेरे मालिक का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना, कि जब गुरु जीवन में आ जाता है ना, तो वो तुम्हें सही गलत बताने लगता है और वो तुम्हें किस तरीके से बचाएगा, वो तुम्हारी जर्नी अपने हिसाब से चलती है। तो जब परमात्मा उनको ये बताते हैं, तो संत की बार बार आग्रह करने पर प्रभु इसको बोलते हैं, बताते हैं कि तुम इसको बोलो कि ये शुक्राना करना शुरू कर दे, क्योंकि शुक्राना ही एक ऐसी बहुत प्यारी प्रार्थना होती है। धन्यवाद होता है परमात्मा के लिए कि जो भी तूने दिया उसका शुक्राना, दुख दिया उसका शुक्राना, तकलीफ दी उसका शुक्राना, और जो तुम दे रहे हो, देने वाले हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और सच में इसको शुक्राना बोलना सिखा दो। उसका इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि वो जीवन में आगे बढ़ पाए। वो संत आकर उस चिड़िया को ये बता देते हैं कि तू अपनी भलाई चाहती है तो शुक्राना बोलना शुरू कर दे। शुक्राना मतलब धन्यवाद। अगर तू इस स्थिति में है और सांसें ले रही है तो उसका भी शुक्राना, हर उसका शुक्राना करना शुरू कर दो। संत उसको समझाकर चले जाते हैं। चिड़िया को मानो एक ऐसा वरदान मिल जाता है कि उस वरदान के सामने सब कुछ बेकार। वो क्या करते हैं, उस चिड़िया को तो ऐसी एक कहते हैं ना, ऐसा रास्ता मिल गया जैसे कि पता नहीं सुखों का खजाना उसे मिल गया। उसने शुक्राना शुक्राना का मंत्र जाप शुरू कर दिया। शुक्राना प्रभु, शुक्राना प्रभु, धन्यवाद प्रभु, जो भी तुम दे रहे हो धन्यवाद। धीरे 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 जो अब तक इतनी परेशान थी, व्याकुल थी, उसके अंदर एक नया संचार हो गया सिर्फ शुक्राना बोलने के। जो उसका जुबान से जो शब्द निकलते थे ना शुक्राने के, उसी ने इतनी ताकत बख्श दी कि वो धीरे 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 उस स्थिति में आ गई कि ये देखो, परमात्मा को भी उस पर दया आई। तो वो वैसे तो कोई मदद नहीं कर सके, लेकिन जब बारिश हुई तो उस पानी को पीकर उसकी प्यास बुझी, जो कि काफी समय बाद उसको ऐसा कोई मौका मिला। तो कहते हैं ना, जहां विश्वास होता है वहां सब कुछ होता है। उसका ये धन्यवाद बोलना, देखो सबसे बड़ी स्थिति होती है धन्यवाद मेरा और मेरे भगवान के बीच का रिश्ता। मैं अगर शुक्राना कर रही हूं तो मैं अपने परमात्मा को कर रही हूं,
और उस परमात्मा को करते हुए शुक्राना हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। और मेरा सच में दिल से शुक्राना गुरुजी कि इतने बुरे वक्त से निकाला जिसको हम कभी समझ ही नहीं सकते थे। मुझे पता है हर इंसान की जर्नी अलग होती है, लेकिन तुमने जो किया है उसका तो कभी भी मैं जितने शब्द शुक्राने के बोलूं उतने कम है। मेरा जीवन तो तुमने ही संवारा है। कभी कभी सोचते सोचते मैं खुद भी सोचती हूँ कहीं हम भी वही चिड़िया तो नहीं है। तभी गुरुजी को हम उन सब पक्षियों को, चिड़ियों को अपने चरणों में लेना पड़ा कि भाई इनका तो कुछ और हो नहीं सकता है, इनका तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं। सच में जिसका कोई नहीं होता उसका गुरु होता है, क्योंकि पता नहीं हमारे कर्मास पहले कैसे रहे हैं कैसे नहीं रहे हम नहीं जानते। सब पर उन्हीं की माया है, वही जाने। पर जिस हिसाब से चिड़िया ने शुक्राना शुरू किया, भले ही उसे कुछ वक्त लगा, लेकिन धीरे 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 किसी को दया आ गई तो उन्होंने उसको खाने के लिए दे दिया। किसी को कुछ जो पहले उसको नहीं मिल रहा था ना, वो सब उसको मिलना तब शुरू हुआ जब उसने परमात्मा का शुक्राना और धन्यवाद बोलना शुरू किया। जो उसकी हालत थी, जिस चिड़िया के पंख भी नहीं थे, बेचारी के टूट गए थे, उसमें ऐसा मिरेकल हुआ कि उसके पंख भी आ गए। धीरे धीरे वो इतनी काबिल हो गई कि उसने अपना घोंसला खुद का बनाया, उसी पेड़ के ऊपर जिस पेड़ से वो नीचे गिरी थी। और उसने अपना घोंसला बनाया, वहां रहने लगी। उसके कोई ना कोई वहां से जाते हुए धीरे धीरे उसका खुद का अपना परिवार बन गया, जो कि कभी जिस चिड़िया के लिए यह सोचकर बैठे थे तो एक दो दिन में ही मर जाएगी, इसका कोई करने वाला कहाँ है। तो वही संत दोबारा वहां से गुजरते हैं। उन्होंने सोचा शायद जो मैंने उसको सिखाया था, जो मैंने उसको बोला था, तो इसको मुक्ति मिल गई होगी, क्योंकि भगवान ने जो शुक्राना सिखाया है वो एक उसके लिए मुक्ति का एक दवाई का काम किया होगा। लेकिन जब संत वहां देखते हैं तो वो चिड़िया उन संत को देखते ही भागती हुई आती है और अपने संत के चरणों से लिपट जाती है और उनको बहुत धन्यवाद करती है, क्योंकि उसकी पुकार भगवान तक पहुंचाने वाले वो संत ही थे। ध्यान दिया आपने? उसकी पुकार भगवान तक पहुंचाने वाले संत थे, क्योंकि हर किसी की आवाज भगवान तक नहीं जाती। सब अपने सिर्फ कर्मास को ढोते रह जाते हैं और ये जो कर्मास का चक्रव्यूह चलता है, इसी में इंसान जन्मता मरता रह जाता है। इतनी समझ नहीं आती जब तक हमें समझाने वाला हमारा पूर्ण गुरु हमारे जीवन में नहीं आता। और गुरु उसको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि गुरु ही तो है जिन्होंने उसके लिए जीवन मांगा उस भगवान से, और ये और कोई नहीं कर सकता सिवाय गुरु के। क्योंकि जहां किसी के जीवन में पूर्ण गुरु का आगमन हो जाता है ना संगत जी, वहां पर अगर गुरु ने किसी का नसीब लिख दिया तो कहते हैं कि वो लिखा हुआ भगवान का ही हुक्म होता है, क्योंकि वो खुद भगवान है। और हमारी किस्मत तो इतनी बड़ी, इतनी कीमती है, सच में हम कीमती हो गए, क्योंकि हमारी किस्मत में खुद महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में आया, जिसने हमें जीना सिखा दिया, शुक्राना सिखा दिया। वरना हमारे जैसे लोग कहाँ भटकते रहते हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि हमें इस भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, हमें इस शक्ति का आशीर्वाद मिल जाए। और हमारी किस्मत में तो खुद महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में आ गए हमें आशीर्वाद देने के लिए। जिस माता रानी को आप लोग पूजते हो, पूजा करते हो, वो कुछ अलग थोड़े ही है, वो भी तो माँ शक्ति है। और माँ शक्ति है किसकी? वो शिव की ही तो शक्ति है। उस महाशिव, वो एक ज्योति में से ही सारी ज्योतियां निकली हुई हैं। चाहे आप कहीं भी अपना सर झुका दो, लेकिन सब झुकाते हो तो सच्चे मन से सिर्फ उसी शक्ति का नाम लो, उसी को जानो, उसी के सामने सर झुकाओ। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आपके जीवन में पूर्ण गुरु नहीं है तो आपकी बात भगवान तक नहीं पहुंच पाती। ये पूर्ण गुरु ही हैं, इस रूप में क्यों आए हैं?
ताकि हमें हमारा कल्याण कर सके, इस चक्रव्यूह से निकाल सके। और इसीलिए ये हमारा बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि हमें जो हमारे पूर्ण गुरु मिले हैं, उनके आशीर्वाद से, जो उन्होंने हमारे जीवन की जर्नी का हिसाब किताब करके जो जीवन लिखा है, उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए तो हमें शुक्राना बोलना है ना गुरु जी का। इसी को बोलते हैं शुक्राना, दिल से शुक्राना। आप अपने परमात्मा को शुक्राना बोलो, अपने सच्चे मन से उसके सामने सजदा करो, उससे बड़ा शुक्राना कोई है ही नहीं। और जब ये शुक्राना हो जाता है तो उसका किया हुआ कल्याण 1, 2, 3 जब मौका मिले तब बोलना शुरू कर दो। उसकी ब्लेसिंग सामने वाले को भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी। तो अगर आपके जीवन में आपको जरिया बनाकर किसी के जीवन में थोड़ी बहुत खुशी आ भी रही है, तो ये भी गुरु ही बख्शता है। हमारी औकात, हमारी हैसियत कहाँ कि हम किसी को कुछ दे सके, क्योंकि हमें अगर देने वाला खुद वो है तभी तो हम किसी को दे पाएंगे। अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम क्या देंगे। इसीलिए अगर हमारे जीवन को गुरु ने सत्संग बख्श दिया तभी तो हम किसी को सत्संग सुना पाएंगे। अगर वो ही नहीं देंगे तो सत्संग कहाँ से होगा। तो इसलिए जितना शुक्राना करो उतना कम है। शुक्राना, शुक्राना एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा धन्यवाद है जो हमारी आत्मा की तरफ से उस परमात्मा के चरणों में एक इतनी प्यारी अरदास होती है, इतना प्यारा धन्यवाद होता है कि मेरे गुरु बस जैसे चरणों में अपने साथ जोड़ा ऐसे ही जोड़े रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज यही सब कुछ चल रहा था, जो भी है, जो तुम्हारा बख्शा हुआ है, सब कुछ, हर उस बात का, हर उस कल्याण का, हर उस दात का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना।